तो जब हज़रत मूसा अपना लश्कर लेकर दरिया क्रॉस किया, तो बाद में फिरौन का लश्कर तबाह हो गया उसमें, तो क्या फिरौन भी उसी में तबाह हुआ था या बाद में कोई? फिरौन गर्क उसमें हुआ, गर्क जी। और मैं ये समझता हूँ कि गर्क होने के वक्त जो उसने दुआ की उसकी वजह से बावजूद गर्काबी के उसका जिस्म बचा लिया गया। ठीक। जिस्म किस तरह बचाया गया? दो सूरतें हैं। एक ये कि वो मर गया और सिर्फ लाश बचाई गई। दूसरी सूरत यह है कि जिस्मानी जिंदगी उसको रह गई, रूहानी जिंदगी अता नहीं हुई। वो गर्क हुआ एक काफिर मुल्हिद के तौर पर, और उसके बाद उसकी रूहानी जिंदगी तो लौटने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने जो सवाल किया लान, उसके बावजूद ये फरमाया नुनज्जी का भी बदने का। तो अगर बदन का सिर्फ बचना हो तो निजात नहीं कह सकते उसको, और ऐसी निजात जो उस कौम पर जाहिर ही ना हुई हो। लिमन खल्फा का वो मज़मून आखिर पर तो चला जाएगा, जो पीछे रह गए हैं उनके लिए क्या निशान हुआ? वो गली सड़ी लाश अंदर से अगर निकले भी जी, तो उनके लिए क्या निशान था? इबरत का निशान। इबरत का निशान। किसी ने इबरत हासिल की? हैं? नहीं हुआ। मगर वादा जो फिरौन से हुआ वो आम बातों से हटकर कुछ उसमें कबूलियत का मजमून मिलता है। फिरौन ने तो ये दुआ की नहीं थी कि मेरी लाश बचा, उसने तो ये दुआ की थी मुझे बचा। तो नुनज्जी का बेबदने का है, ये नहीं फरमाया नुनज्जी बदना का, हम तुझे नहीं बचाएंगे तेरा बदन बचाएंगे। नुनज्जी का बेबदने का, हम तुझे निजात देंगे मगर बदन की सूरत में सिर्फ। इससे मुराद है, मैं ये समझता हूं कि उसकी ज़ोंबी के बचने का सवाल था। ज़ोंबी कहते हैं एक ऐसी लाश जो जिंदा हो जाए, जो ना जिंदों में हो ना मुर्दों में हो, लेकिन बज़ाहिर नजर आए कि वो जिंदा है मगर अमलन एक मैकेनिकल सा वजूद हो उसका, जिसमें कोई रूह ना पाई जाए। तो हज़रत मूसा के वाक़या के बाद रैमसिस सानी 30 साल तक जिंदा रहा है मगर मुर्दों से बदतर। उसकी तारीख महफूज है। वो बिल्कुल बेइख्तियार हो गया था, कोई उसको ताकत नहीं थी हुकूमत जमाने की कहीं, और महज एक लाश की तरह वो रहा है। उसकी कोई इज्जत ना कोई कदर, कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मगर चूंकि वो अपने बादशाहों की हमीयत रखा करते थे, इसलिए फिर उसको माजूल नहीं किया जब तक वो मर नहीं गया। तो उसकी जो मम्मी है उससे ये सारी हकायत 100% साबित हो रही है। उसकी लंबी बीमारी, उसका बिस्तर से लग जाना और बेख्तियार हो जाना, और जब वो मरा है तो उसके बाद उसका जो बेटा तख्त पे बैठा है वो चंद साल तक रहा है सिर्फ, और चंद इमारतें बनाकर वो भी ख़त्म हो गया। और तारीख गवाह है कि उसके बाद मुसलसल फिर नीचे गए हैं। तो कौम गर्क कर दी उसकी, और सारी कौम के बाद उसकी बादशाहत, उनकी ज़मीन तुम्हें अता कर दी है बनी इसराइल। ये वाक़या तो इस तरह हुआ ही नहीं जिस तरह लोग समझ रहे हैं। गर्काबी से मुराद महज ज़ाहिरी गर्काबी नहीं, बल्कि कौम का बेड़ा गर्क हो जाना मुराद है। और वो बेड़ा गर्क चंद सालों में नहीं हुआ। कई नस्लें बादशाहों की बाद में आई हैं। हर नस्ल का बादशाह बाद में आने वाला पहले से कमतर होता रहा, और रफ्ता रफ्ता मिटते मिटते मिट गए सारे। तो ये सारा गर्क के ताबे है, माहुम अजमईन है। और कुरान से करीम से ये पता चलता है कि गोया वो सारी कौम की सफ लपेटी गई है इस वाक़या से। और अगर आप ये तारीख में देखें तो हज़रत मूसा चले भी गए हैं, पीछे से हमले भी हो रहे हैं इनकी तरफ से, और बदले उतारने की कोशिश की जा रही है बनी इसराइल के ऊपर।
उनकी नई जगहों के ऊपर ये पीछा करते थे और हमले करते थे। तो बहुत लंबा अरसा है जिसमें ये सारी कौम मौजूद है, गर्क नहीं हुई। तो कुरान करीम का जो लफ्ज़ गर्क है उसके वसी मानी हैं, उसमें ज़ाहिरी जिस्मानी गर्क भी मुराद है जो फ़िरौन को भी मिला, लेकिन मानवी गर्क के कुल्लियतन तबाह हो जाएंगे इस वाक़या के बाद, वो भी शामिल है। और गर्क होते वक्त जो उसने दुआ की थी, गर्क हुआ है और फिर बचा लिया गया है। अच्छा, अरबी लुगत में मैंने देखा कि गर्क के माना ज़रूरी नहीं कि गर्क होके मर जाए। अगर कोई गर्क हो जाए और निकल आए और फिर उसके सांस दोबारा जारी कर दिए जाएं, तो उसके ऊपर भी लफ्ज़ गर्क ही इस्तेमाल होगा। गर्क का मतलब है पानी के अंदर बेबस होकर ऐसा डूब जाए कि फिर वो उभरे नहीं। लेकिन उसको अगर कोई निकाल ले और पेट का पानी निकाला जाए और उसको बचा लिया जाए, तो ये लफ्ज़ गर्क के मुखालिफ नहीं है, समझे? इसलिए एक मेरा ऐसा नज़रिया है जिसकी तायीद में दूसरे उलमा नहीं हैं, मगर तारीख़ी शवाहिद और कुरान करीम के बयान की तर्ज मुझे बताती है कि यही माना दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम।